कक्षा छठवीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, चलो देखते हैं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और उससे क्या गणना करते हैं। जैसे गणना करने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम बड़े एन से यानी कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, अर्थात कैपिटल एन का मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, हमेशा याद रखना 1 ही होती है सबसे छोटी संख्या। ये 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 होती है। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, वो भी प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि हम 1 जोड़ते जाएं तो लगातार अगली संख्या हमें मिलती रहेगी। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती इससे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं संख्याओं का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे ये सामने दिखाई दे रहे हैं, फूल कितने हैं गिन के देखते हैं। 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कुल फूल 5 हुए, तो हम 5 लिखते हैं, यानी कि ये संख्या 5 हो गई। अब यहां पे गेंद पे देख लो जरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहां पर भी हम 5 लिखेंगे, 5 गेंद, और यहां पे 5 लिख देंगे। यहां पे देखो पत्ती कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहां पर 5 पत्ती है। पत्ती जो है कितनी है, 5 है। यहां देखो 1, 2, इसमें भी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे कितने चश्मे हैं, 5 ऐनक हैं, इसको हम ऐनक बोलते हैं। ऐनक जो है कितनी है, 5 हैं। इस तरह से हम गिनती यानी कोई भी चीज गिनने में इन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलो चेयर को गिन के देखते हैं जरा, ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो कुर्सियां कितनी हैं, कुर्सियां कितनी हैं हमारे पास, 10 हैं। इसलिए इस तरह से संख्या जो है ये इस्तेमाल हो रही है। अब थोड़ा सा और चलते हैं। गणना करते समय 10 संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं का उपयोग किया जाता है तथा गणना का कार्य 1 से ही प्रारंभ होता है, इसी से शुरुआत होती है। इन्हीं अंगों को मिलाकर के संख्या लिखी जाती है। अब गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये जो है नेचुरल नंबर, आप लोगों को पता चलना चाहिए नेचुरल नंबर है। और प्राकृतिक समांक संख्या के समूह को n से दर्शाते हैं, बड़े वाले n से, अर्थात n बराबर क्या हो गया, n बराबर लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 और 7, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ऐसा करने से संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये वाली केवल 1 ही होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इन संख्याओं का और कहां इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे हम सड़क के किनारे खड़े हैं तो गाड़ियां गुजरनी चालू होती है, तो हम क्या करते हैं, गिनना चालू करते हैं। ये पहली गाड़ी गई, ये है पहली गाड़ी गई है, फिर दूसरी गाड़ी गई, ये तीसरी गाड़ी गई, अब ये चौथी गाड़ी जा रही है। इसका मतलब हम कितनी गाड़ियां जा रही हैं, इसका हम अंकों से उपयोग करके, यानी अंकों का उपयोग करके उनको गिनते जाते हैं। ये जरूरी है कि बिना अंकों के हम इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा कैसे इनकी गिनती होती है और कैसे हम इनको करते हैं। प्रश्नों की तरफ भी थोड़ा हमें बढ़ना पड़ेगा, कैसे हमारे प्रश्न आते हैं वो भी देखते हैं। जैसे प्रश्नावली 1 हो गई हमारी। प्रश्नावली 1 में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अभी बताया मैंने उत्तर इसका। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1 है, 1 लिखते हैं इसको, यही आंसर है। अब यहां देखो इसमें बताना है कि ये और ये इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ध्यान रखना ये 41,600 संख्या बड़ी है, तो यहां लिखोगे आंसर में, उत्तर में 41,600 संख्या बड़ी है। ऐसे हम लिख के इसका उत्तर लिखेंगे। अब यहां पे चिन्ह लगाना है उपयुक्त। अब देखना है, ये तो बड़े का चिन्ह है, जिधर बड़ी संख्या हो उधर तो ये खुला हुआ रहता है। ये भी देखो इधर खुला हुआ तो छोटी का चिन्ह होता है। ये
बड़ा है, ये छोटा है और ये बराबर का चिन्ह है। तो देखते हैं कैसे लगा। जैसे 45 है 21, 45 बड़ा हो गया तो 45 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें 543 है और 345 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, इधर को ये मुंह खुला हुआ होना चाहिए। ऐसे ये 15 है, ये 15 है, दोनों संख्याएं बराबर हो गई, तो ये बराबर का चिन्ह इसके अंदर लगना चाहिए। अब ये 5304 है और 5340 है, तो 340 बड़ी हो गई, अब संख्या की तरफ जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलना चाहिए। अब यहां देखो 10,991 है और 10,000 ये 91 है, यानी ये संख्या बड़ी है तो बड़े वाले की तरफ मुंह खुलना चाहिए। और ये छठा है, ये 99,876 है, 99,786 है, यानी 800 वाली संख्या बड़ी हो गई, तो ये इधर की तरफ मुंह खुलना चाहिए। ये सारे आंसर है। ये आप लोगों को कॉपी में ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी प्राकृतिक संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं जरा, कितनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो होती है 9 में होता है, तो 999, ये हो गया कितना, 9,999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। अब क्या कहना है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो लिखते हैं हम जरा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। सबसे छोटी 3 अंकों की तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 और ये 1, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका अंतर निकालना था, यानी इनको घटाना था, तो यहां हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो 9 में से 0 गए, 9 बचा, ये 9 आ गया, यहां 9 में से 1 गया, 8 आ गया और ये 9 आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। आप लोग यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। अब इस तरह से जो भी सवाल आपको करने हैं देख करके करने हैं किताब में। और ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। तो इस समाप्त होने के बाद क्या है, आपके इस ट्यूब जिसमें आप देख रहे हैं उसके नीचे ये एक लाल सा बटन दिखाई दिया होगा सब्सक्राइब का, इसको दबाना है। फिर इसके बाद जो है शेयर करना है, जिस बच्चे को नहीं मिला है उसको आप शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे देने की कोशिश करिएगा।